जो जीवन में भगवान शिव का भक्त नहीं हो पाया वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है। राम जी की भक्ति यदि प्राप्त करनी हो तो राम जी के पास नहीं जाना है, शंकर जी के पास आइए। आज की भाषा में कहें सौरभ भैया तो राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी लेके बैठे हैं। बिना शिव शरणागति हुए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी हम यदि शंकर जी के भगत हैं, राम राम जपेंगे तो शंकर जी कहीं खिसिया तो नहीं जाएंगे? अरे खिसियाएंगे नहीं, शंकर जी और गदगद हो जाएंगे। क्यों? जिन राम जी का नाम शंकर जी दिन रात जपते हैं उन्हीं राम जी का नाम यदि आप जपने लगिएगा तो शंकर जी आपको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे और अपनी कृपा की वर्षा कर देंगे। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य मुनि बोले, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मरम को बूझा। बूझा बुझाता, बूझा मने बोझा मत समझ लीजिएगा, बूझा हाँ समझना। मैंने आपके मरम को समझा। क्या समझा? आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त वेका। सुचि कहते हैं पवित्रता को। सुचि किसको कहते हैं? पवित्रता को। जो भीतर से और बाहर से दोनों प्रकार से पवित्र हो जाए उसको सुचिता संपन्न कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? बोले आप राम जी के पवित्र भक्त हैं, इस मर्म को मैं जान गया हूं, इसलिए हे भरद्वाज जी अब मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं? भरद्वाज जी बोले बताइए। कहते हैं रामचरित अति अमित मुनीसा। राम जी का चरित्र इतना अमित है, कितना कहीं ना सकहीं शतकोटि अहिसा। शत यानी 100, शत यानी 100, कोट यानी करोड़। राम जी का चरित्र इतना बड़ा है, इतना विस्तार पूर्ण है कि 100 करोड़ शेष नारायण भी यदि अपने मुख से कहने जाएं तो भी भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। कितने शेष नारायण? जोर से बोलिए। 100 करोड़। एक शेष नारायण के पास कितने मुख है पता है आपको? किसको पता है? आप में से किसी को पता है? एक शेष नारायण के पास कितने फन है पता है? बाबूजी बताइए। हाँ 7। अच्छा 7। और कोई बतावे? नहीं मालूम। चलिए हम बताते हैं। शेष नारायण के पास 1000 फन है। कितने फन है? 1000। एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है। अब बताइए 100 करोड़ शेष नारायण आ जाए तो कुल कितना मुख होगा? ये तो गुणा करके बताइए। हम पूछ रहे हैं एक शेष नारायण के पास यदि 1000 मुख है तो 100 करोड़ शेष नारायण के पास कितने मुख होंगे? बताइए। अब आप लोग बताइए तब हम कथा सुनाएंगे। हाँ सब हम ही बताइए। हाँ बताओ 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 बताओ। अरे गुणा है वो, साथ सीधा गुणा करिए। सौरभ बाबू, एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है तो 100 करोड़ शेष नारायण यदि खड़े हो जाएं तो कुल कितने मुख होंगे? अरे इतना देर में तो मोबाइल में लोग गिन के बता दी थी। हाँ चलिए सीधा हिसाब आपको दिखाते हैं। हाँ 1 लाख करोड़ को क्या बोलते हैं? ये नहीं है मालूम? अभी बताते हैं तब बुझा जाएगी, मालूम हो जाएगी। 100 करोड़ को क्या बोलते हैं? 1 अरब। बोलिए 1 अरब। 100 करोड़ शेष नारायण खड़े हो जाएं इसका मतलब 1 अरब शेष नारायण खड़े हो जाएं। ठीक। अब एक शेष नारायण में कितने मुख हैं? 1000। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3। अब एक को लगाते जाइए। 1 अरब में 1 शून्य लगाइएगा तो कितना होगा? 10 अरब। जोर से बोलिए। 10 अरब। दूसरा शून्य लगाइएगा तो कितना होगा? 1 खरब। और तीसरा शून्य लगाइएगा तो 10 खरब। हुआ कि नहीं? 10 खरब। 100 करोड़ शेष नारायण खड़े हो जाएं
तो उनके मुखों की संख्या होगी 10 खरब। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं अपने 10 खरब मुख को लेकर एक एक मुख से बारी बारी यदि शेष नारायण कथा कहना प्रारंभ करें तो उनका मुख समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतना विस्तार है भगवान के चरित्र का। उसी कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि बात बोले, भरद्वाज जी ने रोक दिया, कहा क्षमा करिए मुनिवर, आप कह रहे हैं 10 खरब मुख से यदि शेष नारायण नहीं सुना सकते तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे सुनाइएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, बोले यही तो बात है, मैं नहीं सुनाऊंगा। फिर सूत्र याद रखिए, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं नहीं गा रहा हूं। इसी बात को समझना है। पहले दिन मैंने आपसे कहा न बाबूजी कथा करा रहे हैं न राजन कथा गा रहा है। सर यहां याज्ञवल्क्य जी ने उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। सारद दारु नारी सम, सारद यानी सरस्वती जी, सारद यानी सरस्वती जी। दारू नारी मतलब, दारू नारी कहते हैं लकड़ी की स्त्री है। लकड़ी की स्त्री यानी कठपुतली। आप में से कठपुतली कौन कौन देखा है? सही में ना, टीवियों में तो देखे होंगे। कठपुतली का नृत्य देखे हैं आप लोग? कठपुतली जब नाचती है ना पर्दे पर, तो उसके सभी अंगों में धागा बंधा रहता है। बाबूजी, हाथ में धागा, मूड़ी में धागा, कंधे में धागा, कमर में धागा, गोड़ में धागा, ठेहुना में, घुटना में धागा। और वो सारे धागे कठपुतली को नचाने वाले के उंगली में बंधे रहते हैं। नचाने वाला पर्दे के पीछे रहता है, वो दिखाई नहीं देता, दिखाई केवल कठपुतली देती है। और पर्दे के पीछे से नचाने वाला जैसे जैसे उंगली हिलाता है पर्दे के सामने, वैसे वैसे कठपुतली नाचती है। हमको लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन वो नाचती नहीं है, उसको कोई नचा रहा है। उसी प्रकार सरस्वती जी कठपुतली हैं और उनके सभी धागे राम सूत्रधर अंतर्यामी। राम जी के हाथ में सरस्वती जी के धागे बंधे हैं और राम जी सरस्वती जी को जैसे इशारा करते हैं कि इस बालक पर अपनी कृपा करो, सरस्वती जी दौड़ कर जाकर उस पर कृपा करती हैं और वही कवि की भांति अपनी जिह्वा को नचाने लगता है। हम नहीं करते, ये भगवत कृपा करा रही है। जेहि पर कृपा करहि जन जान। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं जिसको राम जी अपना जन जान के कृपा कर दे वही कवि बन जाए, वही भगवत कथा गाने लगे, सुनाने लगे। जन जानकर, ये प्रश्न है भगवान का जन कौन है? जन समझते हैं ना, जन माने आदमी। भगवान का आदमी कौन है? भगवान का कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सब भगवान के जन हैं। देखिए, कमी भगवान में नहीं है, कमी हमारे में है। भगवान तो हमको अपना मानते ही हैं, हम अपने को भगवान का नहीं मान पा रहे। हमारे पूज्य महाराज श्री एक गीत गाते हैं, ये उन्हीं की रचना है और वही गाते हैं। मैं आज तक नहीं गाया कभी, पूरा विश्व जानता इस पद को। मैं एक लाइन आपको सुना रहा हूँ, गाऊंगा नहीं इसको, आपको स्मरण में आएगा। ये महाराज श्री गाते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। ये पद कौन कौन सुना है आप लोगों में से? अच्छा, बहुत लोग सुने हैं। अब मैं आपसे कहूं, इस गीत में इस जो लाइन हमने सुनाया, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, इस लाइन में केवल आधे से मतलब रखा करिए। हम राम जी के, बस इतने से मतलब रखना है। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं कि नहीं हैं, ये राम जी की समस्या राम जी जाने, लेकिन हम राम जी के हैं इस पर निश्चित रहिए। समस्या कहाँ आती है? हम राम जी के हैं इस पर कोई चिंता नहीं करता, राम जी हमारे हैं कि नहीं, यही पर टेंशन है। श्री रामचरितमानस के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 दोहा लिखा है, एकदम अंत में। आप में से कई लोगों को दोहा याद भी होगा। कामिही नारी पियारी जिमी, ये दोहा कितने लोगों को याद है? अच्छा, बस 4-5 लोग को। अच्छा, बाकी लोग तो मानस जी को लाल कपड़ा में रख के आरती उतारते होंगे। पढ़ा करिए, पढ़ा करिए। आइए साथ में गाइए, कामिही नारी पियारी जिमी। गाइए, कामिही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, लोभी प्रिय जिमि दाम।
तिमि रघुनाथ निरंतर, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। ये रामचरितमानस का अंतिम दोहा है, एकदम लास्ट का दोहा। पूरी कथा लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु कामी ही नारी प्यारी जिमी। कामी व्यक्ति जिस प्रकार स्त्री को प्रेम करता है। दूसरा उदाहरण दिए, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। लोभी व्यक्ति जैसे रुपया को प्रेम करता है। ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है, दोनों पराकाष्ठा है। तो जब दोनों पराकाष्ठा है तो एक ही बोलने से काम चल जाता, दो दो बोलने की क्या आवश्यकता थी। गोस्वामी जी कहते हैं, कामी व्यक्ति जैसे स्त्री को प्रेम करता है, लोभी जैसे रुपया को प्रेम करता है। तिमि रघुनाथ निरंतर, हे रघुनाथ जी उसी प्रकार निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, मैं राम जी को प्रेम करता रहूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये दोहे का अर्थ है। अब मेरा प्रश्न है कि जब कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करे, लोभी धन को प्रेम करे, तो दोनों में से एक ही उदाहरण देने से काम चल जाता। बाबू दो उदाहरण कहाँ लिख दिए गोस्वामी जी? प्रश्न है ना। गोस्वामी जी एक ही लिखने वाले थे और लिखे भी, कामे ही नारी प्यारी जिमी। हे प्रभु, कामी व्यक्ति जैसे स्त्री को प्रेम करे। लिखने के बाद गोस्वामी जी को ध्यान आया, ये तो मैंने गलत लिख दिया। गलत लिख दिया तो गोस्वामी जी इरेजर लेकर मिटाते नहीं थे कि ना मिटा दे फिर से लिखेंगे, नहीं, जो लिख गया सो लिख गया, काट नहीं सकते उसको। अब आप कहिएगा इसमें गलत क्या है? गोस्वामी जी सोचे, मैं भगवान से कह रहा हूं, प्रभु जैसे कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है, मैं आपको वैसे प्रेम करूं। इस उदाहरण में एक दोष है। क्या दोष है? व्यक्ति स्त्री को प्रेम तो करता है, मन में कहीं ना कहीं ये भी चाह रखता है कि जिस प्रकार मैं उस स्त्री को प्रेम कर रहा हूं, वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। तो मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु जैसे मैं आपको प्रेम कर रहा हूं, आप भी मुझे प्रेम करिए। गोस्वामी जी बोले, प्रभु इसको भूल जाइएगा जिसको लिखा हूं, इसके बाद वाले को ध्यान रखिएगा। लोभी प्रिय जिमीदार। लोभी जैसे रुपया को प्रेम करता है, वैसे मैं आपको प्रेम करूं। कैसे? लोभी रुपया को प्रेम तो करता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि वो रुपया भी उसे प्रेम करे। आप में से कौन कौन है जो रुपया को प्रेम करता है? हम तो करते हैं भाई। देखिए हाथ देख के सब लोग उठाने लगे, पहले कोई नहीं उठा रहा था। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि रुपया भी आपको प्रेम करे? नहीं, आप भले प्रेम करें, वो प्रेम करे चाहे मत करे। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु आप हमको प्रेम करिए चाहे मत करिए, मैं आपको निरंतर प्रेम करता रहूं प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये है। भगवान हमको अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, हम भगवान के हैं, इस पर व्यवस्थित रहिए। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दे। अब यहाँ पर एक पहचान पत्र दे रहा हूं। हम तो भगवान को अपना मानते हैं, भगवान हमको अपना मानते, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका भी पता चलेगा। हम भगवान को अपना मानते हैं बाबूजी, भगवान हमको अपना मानते हैं, कैसे पता चलेगा? इसका भी क्राइटेरिया है। जब जीवन में सत्संग प्राप्त होने लगे ना, तो याद रखिएगा, सत्संग उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान अपना जन जानते हैं। जब भगवान अपना जन मान लेते हैं तो उस जीव को सत्संग सुलभ कराते हैं। समझिए, हमको भगवान अपना मान रहे, इसलिए जहां रहिए लगाए रहिए ध्यान। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक पद है, कहते हैं, अरे राम चरण चित लाई रे भजो राधे। अरे राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। बोले भरद्वाज जी, राम जी जिस पर कृपा कर दे वही कवि बन जाए। उन्हीं राम जी को स्मरण करके और मैं आपको कथा सुना रहा हूं। कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से प्रयाग ले गए थे। आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके जा रहे हैं, तीसरे घाट पर। कहते हैं कैलाश का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती जी का सदैव वास है।
सदा जहां शिव उमा निवासु। सीटी बज रही है। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। कल आपको निवेदन किया। एक दिन भगवान शंकर अपने हाथ से अपना बाघंबर उठाएं और उस बट वृक्ष के नीचे ले जाकर बिछाएं और बिछाकर भगवान शंकर उस पर शांत स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए। परम शांत रूप में बाबा बैठे हैं। मैया पार्वती ने जब भगवान शिव का ये रूप देखा, माँ दौड़ कर गई है बाबा के पास। बाबा ने माँ को आदर करके अपने बाम भाग में बिठाया। पार्वती जी कहती है, नाथ यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं ना प्रभु, तो आप मेरे भ्रम को आज समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले, आपको भ्रम क्या है? पार्वती जी कहती है, नाथ मुनि महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या हैं? जोर से बोलिए। ब्रह्म है। वेद पुराण शेष सरस्वती ये सब लोग राम जी की महिमा, उनकी लीला का गुणगान करते हैं। और जब से विवाह करके आई हूं तब से मैंने आपको दिन रात हाथ में माला लेकर और यहाँ कैलाश में राम 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 जपते हुए देखा है। बाबा पूछे, इसमें भ्रम क्या है? पार्वती जी बोली, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञान है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होते हैं। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं। मेरे समझ में बात नहीं आ रही है, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये राम अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं कि कोई दूसरे अलौकिक तत्व हैं? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमे नारि बिरह मते भो, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधि अति मोद। माँ कहती है, यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म भला राजा का बेटा कैसे बन गया? जन्म कैसे ले लिए? और राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? प्रभु मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। और आप ये न समझिएगा कि मैं आपसे विवाद कर रही हूँ। मैं आपसे विवाद नहीं, मैं आपसे संवाद करने बैठी हूँ। मैं राम जी की कथा सुनने आई हूँ। आप मुझे सबसे पहले बताइए, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जिसका कोई आकार नहीं है वो आकार कैसे धारण कर लिया? आप मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, कैसे सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ वो सुनाइए। उसके बाद राम जी राजा बनने वाले थे प्रभु, किस दोष के कारण उनको वन में जाना पड़ा वो दोष बताइए। वन जाकर 14 वर्ष में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वन में वो सुनाइए। किस प्रकार से दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। किस प्रकार अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौट के गए प्रभु ये सुनाइए। कुछ छूटा नहीं है ना? बोलिए। इतना कहने के बाद पार्वती जी बोली, प्रभु जो हमसे पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके मत रखिएगा ना। मां प्रश्न करती गई और शंकर भगवान सुनते गए। यहाँ एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। बाबा कहते हैं, हरहि राम चरित सब आए।